वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट 2025। जी हाँ, आखिरकार जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हुई, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट उम्मीद करता हूँ आपने चेक भी कर लिया होगा, देख भी लिया होगा। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे सवाल बच्चों के हैं जो बैक टू बैक हमारे वीडियोस के कमेंट सेशन में आ रहे हैं, बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि सर जो कट ऑफ जारी हमारी हुई है तो उससे फाइनल मेरिट कितना बढ़ सकता है ना, कि बच्चा उस लेवल पे अपने आप को तैयार रखें, अवेयर रखें। फाइनल मेरिट कितना बढ़ सकता है, क्योंकि हर बार का ट्रेंड है वो हम आपके लिए लेके आए, सारी चीजें आपको बताएंगे। फिजिकल आपका कब से हो सकता है, क्योंकि फिजिकल बेटा मैंने पहले भी वीडियो बनाया था रिजल्ट को लेकर भी, तब भी कहा था इसमें फिजिकल में बेटा 100 बच्चों में से 8 से 10 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। फिजिकल आपका टफ होता है, मैंने पहले बताया और आज फिर कह रहा हूं। और जब आप फिजिकल देने जाओगे ना, तब आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर बात तो आपकी सही है, 100 में से 8 से 10 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके रीजन मैं भी आपको आगे दूंगा। और क्या वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है, क्या पहले भी वेटिंग लिस्ट आई है, और अगर आई है तो उसका क्या प्रावधान रहता है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिएगा, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और इसी तरीके के वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट इंफॉर्मेशन, उसका हर तरीके का इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे और बेहतरीन चीजें आपकी क्लियर करके देंगे, डाउट्स क्लियर करके देंगे, और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए लेके आएंगे। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, फिजिकल आपका कब होगा, और वेटिंग लिस्ट क्या जारी होने वाली है, और जारी होगी तो कितना टाइम उसमें रहता है, कितना स्कोर उसमें आगे चेंज होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिजल्ट आपका आ चुका है। आप अपना फाइनल स्कोर है वो 20 जून को 5 बजे देख पाएंगे। 20 जून से 5 बजे से फिर आप अपना फाइनल स्कोर कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट आपका लगाया है। रिजल्ट आपका ऑलरेडी जारी हो चुका है। यहाँ पे जब रिजल्ट इन्होंने जारी किया तो इन्होंने कट ऑफ जारी करी है। एक बार कट ऑफ पे गौर फरमाइएगा सारे बच्चे, आप यहाँ पे देखिएगा 19 को आपका रिजल्ट जारी हो गया है। कट ऑफ यूआर का 76 है, एससी का 70 है, एसटी का 65 है ना, पुरुष के लिए है ना 74 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 है। महिला के लिए 73, 66 एससी एसटी 62, और ओबीसी 70, और ईडब्ल्यूएस आपका 68, और ये आपका 30,000 है। ठीक है, ईडब्ल्यू आपका सॉरी ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी कट ऑफ है परसेंटेज में। यहाँ पे बच्चे को बहुत बड़ा डाउट है, मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास ऐसे कॉल मैसेज थे, कमेंट थे कि सर ये जो कैटेगरी है इसमें ये जो है ये क्या है। बेटा ये परसेंटेज है, ये कट ऑफ परसेंटेज है। आपका पेपर 120 नंबर का हुआ ना, तो अगर आपका यूआर में 76.82% कट ऑफ आपका गया है, मतलब ये जिस बच्चे का 76.82 नंबर है वो पास हुआ है। नहीं 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 नहीं, जब आप स्कोर चेक करोगे ना तब वहां पे जाके चेक करना। 76.82 को जब 120 में से परसेंटेज से नंबरों में कन्वर्ट करोगे तो नंबर बनता है 92.18। तो जिस बच्चे के 92.18 से स्कोर ज्यादा है वही बच्चा यूआर में क्वालिफाई है। ये परसेंटेज है बेटा, आपका स्कोर कार्ड इधर हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करके बनाया है। देखो ये बहुत बड़ा डाउट था। ओबीसी में 74.606 है तो आपका स्कोर होना चाहिए 88.87। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 71.92, तो आपका स्कोर होना चाहिए 86। ध्यान से देखिए, एससी में 70.19, तो यहां पे हो रहा है आपका 84.2, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं और एसटी की बात करें तो 65 पॉइंट, तो यहाँ पे लगभग 78 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए। तो ये जो स्कोर हमने बनाया है ये स्कोर उसी आधार पे हमने लिया है, ये एक एग्जाम्पल हमने सेट किया है। आप अपनी कैटेगरी का जो परसेंटेज है उसको नंबर में बदल के चेक करो, रियलिटी स्कोर वो है आपका, जो स्कोर आप चेक कर सकते हैं आपके 20 जून को 5 बजे से। ठीक है, बाद में आप कभी भी चेक करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। वैकेंसी कितनी है, 4208। अच्छा, कितने बच्चों को पास किया है, जो रिजल्ट आया उसमें पास किया है 42,143 बच्चों को, है ना। और कितना गुना बेटा होना चाहिए था, 10 गुना होना चाहिए था। तो सर 10 गुना तो थोड़ा सा 42,000 केवल 80 होना चाहिए था, ये 42,143 कैसे। अब बेटा ये सिमिलर जो नंबर है उनके आधार पे फिर डीओबी के आधार पे इनको बाहर किया जाएगा, वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन लगभग आपका 10 गुना पास इन्होंने कर दिया है और वो बढ़िया स्कोर है, इसमें कोई कंप्लेन इनका नहीं है कि भैया यहाँ पे कोई नाइंसाफी करिए, ऐसा कुछ नहीं। 10 गुना बच्चों को पास कर दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे बाहर कहाँ होंगे, बच्चे मेरिट में बाहर होंगे, नहीं 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 नहीं, फाइनल मेरिट में बाहर होंगे, नहीं, फाइनल मेरिट नहीं बढ़ती है, मैं बात करूंगा अभी आगे। बच्चे बाहर होंगे यहाँ पे
फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, जो कितनी बढ़ती है, पीछे का क्या ट्रेंड है, उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं बच्चे फाइनल मेरिट में बाहर नहीं होंगे, बच्चे बाहर होंगे फिजिकल में। बच्चे बाहर होंगे फिजिकल में। 5 मिनट 45 सेकंड का रनिंग टाइम है आपका। किसके लिए? यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए ये आपका रनिंग टाइम है। आपका अगर 800 मीटर रनिंग की बात करूं फीमेल के लिए तो 3 मिनट 40 सेकंड है। यहां पे भी नहीं, रुकिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पे लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट का लॉन्ग जंप है भाई, और यहां पे बात करें हाई जंप 4 फीट है, बच्चे इसमें बाहर होते हैं लॉन्ग जंप में। 9 फीट फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है। लॉन्ग जंप हाई जंप में बच्चे बाहर होंगे, रनिंग में बच्चे बाहर होंगे। मैं कहता हूं 100 में से लगभग 8 से 10 या 12 बच्चे आपका फिजिकल क्वालिफाई होंगे। बेटा फिजिकल वाले दिन आप आके कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये पहली बार आपका फिजिकल हम एनालिसिस नहीं कर रहे, पहले भी हमने इन चीजों को देखा है। तो फिजिकल में बच्चा बाहर होगा, मेरिट में बच्चा बाहर नहीं। मैक्सिमम बच्चे यही छटते हैं, क्योंकि यहां पे जब 17-18 साल का बच्चा एयरफोर्स में बच्चा एग्जाम देने जाता है, वो बच्चा रनिंग में बाहर होता है, उसको टाइम देते हैं 6.5 मिनट, 7 मिनट, 7.5 मिनट। यहां पर आपका टाइम है 5 मिनट 45 सेकंड। अब आप सोचो किस रफ्तार की रनिंग आपको चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है फिजिकल में आपको टाइम मिलेगा, आप फिजिकल पे काम करिए। कितना टाइम मिलेगा? फिजिकल आपका कब होगा? फिजिकल आपका होगा, रिजल्ट आपका 19 जून को आया है, और फिजिकल आप मान के चलिए फिजिकल की डेट आपकी 15 से 20 अगस्त के बीच में। 15 से 20 अगस्त से पहले नहीं होगा, 5-7 दिन आगे हो सकता है, पीछे नहीं होगा। तो आप मान के चलिए आपका जून, इसके बाद में जुलाई और अगस्त, लगभग आपके 2 महीने बराबर है। तो बढ़िया से रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप पे काम करिए, अपने फिजिकल पे काम करिए, खाइए पिए मस्त रहिए, और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल, क्योंकि असली खेल मैं कह रहा हूं मेरिट में नहीं होगा, वह खेल होगा आपके फिजिकल में। बच्चा फिजिकल में बाहर होगा तो सर मेरिट कितनी बढ़ सकती है, उस पर भी बात करें, है ना। तो मेरिट कितनी बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे मेरिट पे यहाँ पे बात कर लेता हूं कि सर ये जो आपका स्कोर है मेरिट कितना बढ़ सकता है। तो मैं कहता हूं मेरिट का हर बार का ट्रेंड है 1 या 2 नंबर, 1 या 2 नंबर, ज्यादा करो तो 3 नंबर, मुश्किल से 3 नंबर, वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, लेकिन 3 नंबर आप मान के चलिए। 3 नंबर तक आपका इंक्रीज हो, नहीं तो कई कैटेगरी में तो 1 नंबर ही बढ़ेगा, कई में 2, कई में 3। ये 3 नंबर आप मान के चलिए, 3 नंबर तक किसी कैटेगरी में आपका स्कोर बढ़ सकता है फाइनल मेरिट में। लेकिन तैयारी तो सारे बच्चों को करनी है, लेकिन 3 नंबर तक किसी कैटेगरी में बढ़ सकता है आपका स्कोर फाइनल मेरिट में जब अपन जाएंगे। तो सर फिर यहाँ पे आप हमें क्लियर करिए वेटिंग लिस्ट का। तो सर क्या वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी? देखो बेटा वेटिंग लिस्ट आपकी आई थी आई थिंक 2018 में, वेटिंग लिस्ट 2018 में आई थी, वो भी जब भर्तियां रेगुलर नहीं आती थी, क्योंकि इनकी सीटें फुल नहीं हुई, तो फिर इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करी, फिर बच्चों को बुलाया। लेकिन अभी आपने देखा होगा इनकी भर्तियां हर साल हो रही है, तो वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस तो न के बराबर है। किस्मत अपनी ऐसी हो कि ये भर्ती ना दे और वेटिंग लिस्ट जारी कर दे, वो अलग चीज है, वो इन पे डिपेंड करता है। तो अपन अभी वेटिंग लिस्ट को लेके नहीं चलेंगे। अगर भर्ती नहीं होती और इनकी सीटें खाली रहती है तो वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी कोई प्रावधान इन्होंने नहीं रखा। पीछे एक बार वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी तो भर्तियां रेगुलर नहीं थी, तो सीटें खाली रही तो इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पिछले 2-3 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो आप वेटिंग लिस्ट वाला जो डाउट है उसको तो साइड में ही कर दीजिए। आप तो जो अभी स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। जिस बच्चे का नहीं हुआ आगे और भी ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट जॉब के उन पे आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, अपने आप को रेडी करिए, क्योंकि रिटर्न पे जिस बच्चे ने काम करना है, फिजिकल पे आराम से बच्चा कर लेगा, टाइम बच्चे को मिल जाता है। तो आप अपने रिटर्न पे काम करेंगे, और रिटर्न पे काम करेंगे कोई रोकने वाला नहीं है। रिटर्न हम आपका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज डेली अपलोड हो रही है, और ये क्लासेज अभी हमारी टीम रेडी करके आपको डेली प्लेलिस्ट में डाल रही है। प्लेलिस्ट में इतना फ्री कंटेंट, और वो भी मैं कहता हूं चैलेंज करता हूं बेटा पेड कोर्स एक बार वेरीफाई कर लेना। एक क्लास 2-2 घंटे की हमने रीजनिंग की डाली है, 2-2 घंटे की रीजनिंग की, एक टॉपिक एक क्लास में खत्म किया है। आप पेड कोर्स में जाके कहीं क्लास कर लो और फिर हमारी क्लास कर लेना, आके मैथ्स की क्लास कर लेना, इंग्लिश की क्लास कर लेना, मैडम की हिंदी की क्लास कर लेना। एक क्लास आके आप देख लेना, पेड से बढ़िया मिलेगी। और आप अगर ये क्लासेज भी नहीं कर पाते हो तो इसके नोट्स सारे अवेलेबल होते हैं मात्र 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में। इन सभी क्लासेज के सारे नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज डेली अपलोड हो रही है, डेली क्लास अपलोड होती है, डेली इसका नोट्स अपलोड हो रहा है। और ये मिलेगा आपको सिलेक्शन बैच के नाम से, कहां पर? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मात्र 11 रुपए में ये बैच आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और लॉगिन करके ज्वाइन कर लेना है।
एकमात्र बैच आपका। और अगर आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट, ज्वाइनिंग में कोई इश्यू आ रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका हेल्पलाइन टीम का नंबर रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हमारा ये परिवार 1 लाख फैमिली मेंबर का होने वाला है और उसमें आप जुड़ेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।